ओके, जय माता दी दोस्तों, जय हिंद। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और एक्सरेज के यूजेस के बारे में। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे एक्सरे यूजेस जो है, एक्सरेज का यूज़ करके जो स्कैनिंग की जाती है वो कितने प्रकार की होती है, मतलब स्कैनिंग टेक्नोलॉजी बाई एक्सरे। तो सबसे पहले आता है प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी। ये एक प्रकार की स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी। इसमें कुछ नहीं होता, सिंपली आप ये समझ लीजिए कि ये एक आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक एक्सरे जनरेटर है और यहाँ पर इसका एक डिटेक्टर है। ये डी है, ये डिटेक्टर हो गया आपका। यहाँ पर एक्सरे, ये आपका एक्सरे जनरेटर है। क्या होगा कि आप बीच में ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पर एक्सरे जनरेटर से एक्सरे इस ऑब्जेक्ट पे जो है वो प्रोजेक्ट की जाएंगी। तो डेंसिटी जिस प्रकार से होगी इस ऑब्जेक्ट की, उस प्रकार से एक्सरे उसको पेनिट्रेट कर सकता है तो पेनिट्रेट कर जाएगा, अदरवाइज़ वहाँ पर जाके डिटेक्टर पर वो ब्लैक सिंबल बना देगा। फॉर एग्जांपल सिंपल सा होता है इसमें कि ये प्रकार की इमेजिंग टेक्निक है जिसमें एक्सरेज या गामा रेज का यूज़ किया जाता है। किसके लिए? ऑब्जेक्ट के, इस ऑब्जेक्ट के जो इंटरनल फॉर्म है उसको डिटेक्ट करने के लिए कि इस ऑब्जेक्ट के इंटरनल फॉर्म में किस प्रकार से इसका इंटरनल फॉर्म है, उसका इमेज निकालने के लिए प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी का यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी क्यों कही जाती है? सिंपल, आप एक्सरे करवाने जाते हैं, मान लीजिए ये आप हैं, आप एक्सरे करवाने जा रहे हैं तो आप बीच में आपको खड़ा कर देता है ऑपरेटर और दूर से एक एक्सरे जनरेटर से एक एक्सरे जो है वो आपके ऊपर ऐसे थ्रू करता है, टक। उसके बाद आपकी फ़ोटो आ जाती है, जिससे क्या होता है कि आपके अंदर अगर आपका कोई बॉडी का स्ट्रक्चर, कोई बोन क्रैक हुआ है तो वो उसकी इमेज में आ जाती है। तो सिंपल प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी क्या होगी कि आपके ऊपर एक एक्सरे कोई प्रोजेक्ट करे और आपकी इमेज बन जाए, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाए, वही है प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी। इसका यूज़ क्यों किया जाता है भाई? प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी से क्या होता है, पहले तो एक 2D पिक्चर बन जाएगी, 2D इमेज बन जाएगी, इसीलिए इसको प्लेन रेडियोग्राफी कहा जाता है क्योंकि इसमें 2D इमेज बनती है। तो इस ऑब्जेक्ट की प्लेन जो है इमेज बन जाएगी। अब इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए? एक तो हो गया एक्सरे जनरेटर, एक हो गया एक्सरे जनरेटर। दूसरा क्या होगा, ये एक्सरे जो जनरेट हुई है इसको डिटेक्ट करने के लिए तो एक्सरे डिटेक्टर, ये हो गया आपका एक्सरे डिटेक्टर, जिसमें जनरली यूज़ करते हैं हम LXDA। LXDA मतलब लीनियर एक्सरे डिटेक्टर अरे या फोटो मल्टीप्लायर PMT, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का। ठीक है, तो ये हैं इसके जो है रिप्रोजेक्शन रेडियोग्राफी के तरीके। इसकी लिमिटेशन अगर आप मुझसे कोई पूछे तो हाँ सही है, इसके 3D ऑब्जेक्ट भी होगा, मतलब जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा वो प्लेन 2D में उसके जो है फ़ोटो आएगी या फ्लैटेंड आएगी। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, दूसरा आता है आपका कंप्यूटेड स्कैनिंग। कंप्यूटेड स्कैनिंग को हम CAT भी कहते हैं, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, या CT स्कैन कराने जाते हैं ना, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसको हम CAT कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होगा आपका, जिस ऑब्जेक्ट की इमेज निकालनी होती है, इसके क्या करते हैं, इसके चारों तरफ राउंड द क्लॉक ऐसे, इसके राउंड में इसके चारों तरफ क्या करते हैं, एक्सरेज, थिन एक्सरेज को इसके चारों तरफ, ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रोटेट कराया जाता है, जिससे क्या होगा, ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होगा और कंप्यूटर एनालाइज करता है इस डाटा को। CT स्कैन में इस डाटा को कंप्यूटर एनालाइज करता है और इसकी 3D इमेज प्रोड्यूस करता है। कौन सी इमेज? 3D इमेज इसकी प्रोड्यूस करता है। तो इसी को कहते हैं कंप्यूटेड स्कैनिंग। जब आपका CT स्कैन आपके भी होता है, आपके सिर का होता है, तो ऐसे ही होता है कि आपके सिर के चारों तरफ एक्सरेज को गोल गोल घुमाया जाता है, रोटेट करा जाता है और कंप्यूटर जो इससे जुड़ा हुआ होता है वो इस डाटा को रीड करता है और उसकी 3D इमेज बना देता है। तो ये होता है कंप्यूटेड स्कैनिंग। नेक्स्ट, तीसरा आता है आपका बैक स्कैटर स्कैनिंग। बैक स्कैटर स्कैनिंग सिंपली सा फॉर्म है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक्सरे जनरेटर है और यहीं पर एक्सरे जनरेटर का जो डिटेक्टर है या रिसीवर है वो यहीं पर होता है। सिंपली इसमें क्या होता है कि जो भी एक्सरे यहाँ से जनरेट हो गई, कुछ एक्सरेज इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर जाएंगी, कुछ जो हैं जो रिफ्लेक्ट होंगी वो यहाँ पर इसको डिटेक्ट कर लेंगी।
बैक स्कैटर स्कैनिंग में। ये क्या है, जनरली इसको यूज़ किया जाता है एयरपोर्ट्स पे। ये 2D इमेज बनाती हैं, ऑब्जेक्ट की 2D इमेज ये बनाती हैं, और ये क्या करती हैं कि ऑब्जेक्ट के हर एक, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरह के आइटम्स, अलग अलग तरह के मटेरियल्स उसमें भरे गए हैं, वो जो कि अलग अलग डेंसिटी के होंगे। तो ये अलग अलग डेंसिटी के हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी इस एक्सरे के अगेंस्ट अलग अलग होगी। अलग डेंसिटी के हैं, जो ज़्यादा डेंसिटी की है वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा करेगी, मतलब ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देगी। जो कम डेंसिटी के हैं वो उनसे एक्सरेज पार होके गुजर जाएगी। तो ये क्या होता है कि पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट में, उस लगेज के अंदर क्या क्या है, उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो ये थी हमारी स्कैनिंग टेक्नोलॉजीज़ थ्रू बाई एक्सरेज, जो कि यूजेस हैं इसके एयरपोर्ट्स में हैं, एक्सप्लोजिव्स को ढूंढने के लिए बैग में। इवन बैक स्कैटर स्कैनिंग से तो आप बॉडी के अंदर कोई स्टमक में अगर कुछ चीज़, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी डेंसिटी अलग है, तो उस चीज़ को भी बैक स्कैटर स्कैनिंग में डिटेक्ट किया जा सकता है। ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।